अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा वर्ल्ड। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको देने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल रेसिपी, कपकेक्स की ऐसी रेसिपी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। और मैं आपको दूंगी एक इस तरह की रेसिपी जिससे आप केक बना सकते हैं, पेस्ट्रीज बना सकते हैं, कपकेक्स बना सकते हैं। I mean 3-in-1 cake recipe. Without wasting time, let's get start. इसके लिए मैंने लिए हैं 3 eggs, जिनको मैंने अपने ब्लेंडर जग में डाल लिया है और इनको अच्छे से बीट होने दूंगी ताकि इसकी सफ़ेदी और जर्दी आपस में यकजान हो जाए। फिर मैंने इसमें ऐड की है चीनी 1 कप, दूध 1 कप, ऑयल 1 कप, चॉकलेट एसेंस ½ टीस्पून, और दोबारा से मैंने अब कैप लगाया है जग का और इन सब चीज़ों को अच्छे से बीट होने दूंगी। और ये हमारी सब चीज़ें अच्छे से बीट हो चुकी हैं। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई थी इसके अंदर, इसका मतलब है कि ये अच्छे से बीट हो गया मिक्सचर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जाएगा इसमें मैदा 2.5 कप। इसको मैंने अच्छे से सिफ्ट किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाएं। बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून लेवल्ड, इसको भी मैंने अच्छे से सिफ्ट किया है। कोको पाउडर ½ कप, इसको भी सिफ्ट किया अच्छे से ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाएं। और सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने आपस में मिक्स किया है। और अब मैंने इसमें मिक्स किया है अपना जार वाला मिक्सचर जो हमने ब्लेंडर में बनाया था। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मुझे इस पॉइंट पे आके लग रहा था कि इसके अंदर कोको पाउडर थोड़ा सा मज़ीद जाएगा, तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मज़ीद ऐड किए हैं कोको पाउडर के, और उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। ये कुछ इस तरह का बिल्कुल बनकर रेडी होगा। 2 बेकिंग ट्रेज ले लिए मैंने और मैंने इसमें अरेंज किए हैं लाइनर्स जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैंने 2 स्पून भर के डाल दिए थे बैटर के। और इसी तरीके से मैंने अपने सब लाइनर्स को फिल कर लिया था। जी, तो ट्रेज हमारी बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ऐड किए थे चॉकलेट चिप्स और बाकी का हाफ बैटर मैंने इसमें डाल दिया था मिकी माउस के मोल्ड के अंदर। इसको मैंने अच्छे से किया है ग्रीस पैन रिलीजिंग एजेंट के साथ ताकि मुझे इसके अंदर बटर पेपर बिल्कुल भी लगाना ना पड़े, ताकि मिकी माउस की अच्छी सी शेप आए। तो बाकी का हाफ बैटर मैंने इस मोल्ड के अंदर ऐड किया है। कपकेक्स मैंने बेक होने के लिए रख दिए थे 180 डिग्री पे। 20 मिनट्स में ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए थे। अब मैंने इसका किया है स्टिक टेस्ट और स्टिक बिल्कुल साफ बाहर आई है। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल अंदर तक रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने थे, जो कि मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे। तो आप अभी देखिएगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी आइसिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह भी चाय के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत ही ये मज़ेदार लगेंगे। ये देखिए अंदर से कितने जूसी, कितने सॉफ्ट हैं, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे बने थे। टेस्टी, सॉफ्ट, फ्लफ़ी। और मिकी माउस वाला भी केक हमारा
बेक हो गया था 35 मिनट्स में। इसको भी मैंने रख दिया था 180 डिग्रीज पे, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो मैंने ये मोल्ड में से बाहर निकाल लिया। आपने मोल्ड देख लिया कि बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल भी उसके साथ स्टिक नहीं हुआ। यही पैन रिलीजिंग एजेंट का फायदा है। केक के ऊपर वाली डोम को मैंने नाइफ की मदद से काट दिया है, ये अच्छे से लेवल हो गया है। अब थ्रेड से मैंने इसको 2 स्लाइस में काट लिया है। आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। मुझे 2 लेयर्स ही बनानी थी, इसलिए मैंने इसको मिड से काट लिया है। तो जो मैंने इसकी डोम काटी थी ये उसके मैंने बना लिए हैं जी क्रम्स। उसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ी सी लिक्विड चॉकलेट सॉस, इसको अब मैंने अच्छे से मिक्स किया है। बस आपने इसके अंदर सॉस इस पॉइंट तक डालनी है कि ये आपस में जुड़ जाए। तो ये मेरे पास एक मोल्ड है, सिलिकॉन मोल्ड, ये सफेयर शेप का है। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अपना सारा बैटर मिक्सचर जो मिक्स किया था मैंने, और इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। 30 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा से यही सॉस लगा लें, या फिर आप इसके ऊपर लगा लें जी मेल्टेड डार्क चॉकलेट, और ऊपर आप लगा दें जी स्प्रिंकल्स, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। चलें जी, अब हम बना लेते हैं केक की आइसिंग। विपिंग क्रीम मैंने ली है 1 कप, उसको मैंने विप किया है। विपिंग क्रीम की रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी। अब मैंने केक की फर्स्ट लेयर को सोक किया है दूध के साथ। आपने दूध के साथ इसको अच्छे से सोक करना है, क्योंकि जितना अच्छा सोक होगा हमारा केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अब मैंने इसके ऊपर ऐड की है अपनी व्हिप्ड क्रीम। मुझे चाहिए थी थिन लेयर, इसलिए मैंने इसके ऊपर लगाई है थिन लेयर। आपको अगर थोड़ी सी थिक लेयर चाहिए हो तो आप इसके ऊपर ज़्यादा भी लगा सकते हैं व्हिप्ड क्रीम। डार्क चॉकलेट ऐड की है, चॉकलेट चिप्स ऐड की हैं मैंने इसके ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर लगा दी है सेकेंड लेयर केक की, और उसको भी मैंने दूध से अच्छे से सोक कर लिया था। अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर ऐड की है अपनी व्हिप्ड क्रीम। सबसे पहले इसके ऊपर होगा जी क्रम कोट। अगर आपको इसके ऊपर कोई नोजल डिज़ाइन बनाने हैं तो आप इसकी लेयर थिन ही रखिएगा। अगर आपको ये सिंपल रखना है तो फिर आपको इसके ऊपर एक थिक लेयर लगानी पड़ेगी क्रीम की, ताकि अंदर से केक नज़र ना आए। अब मैंने केक के ऊपर स्टिक के साथ हल्का सा मिकी माउस ड्रॉ किया था। ड्राइंग में मैं थोड़ी वीक हूँ, इसलिए प्लीज़ ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा। अब चॉकलेट से हम इसकी बना लेंगे आउटलाइन। रेड सॉस से मैंने थोड़ी सी इसकी बना दी है ये टंग। थोड़ा सा रेड मैंने शेड दिया है इसकी आईज के ऊपर। अब इसके ऊपर लगा देंगे जी चॉकलेट फिलिंग कर दिया मैंने सारी। और अब मैंने ये यूज की है स्टार नोजल। इसके साथ मैं बना दूंगी छोटे छोटे स्टार्स, या आप इसको कह सकते हैं कि स्मॉल फ्लावर्स। अब इसी स्टार नोजल के साथ मैंने बना दी आउटलाइन मिकी माउस की, और ये मिकी माउस हमारा रेडी हो चुका है। और अब चलते हैं हम कप केक्स की आइसिंग की तरफ। ये वही स्टार नोजल मैंने यूज़ की है, और मैंने उससे छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं। और ये भी वही स्टार नोजल है, उसके साथ मैंने ये बना दिया है सर्कल में, इस तरह से एक रोज़ बना दिया है। यानी एक ही स्टार नोजल के साथ आप डिफरेंट बना सकते हैं डिज़ाइंस।
अब मिड में मैंने फिलिंग की है चॉकलेट सॉस के साथ और टॉप पे ऐड किए हैं स्प्रिंकल्स। कपकेक्स हमारे रेडी हैं। अगर आपको मेरी केक की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियां बांटते रहें। एट द एंड, होममेड इज द बेस्ट।